बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब इस गरजते बरसते मौसम में खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत और अमान में रखे, खैर रहे सबके घरों में। ये सड़क का हाल देखें, स्लोप की तरफ है और ऊपर से भी पानी आता है सारा हमारे आगे से आके ये नीचे स्ट्रीम में जाता है। बारिश शदीद हो रही है आज सारा दिन से, वक्फे वक्फे से। ओहो हो, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। धूप छाँव का खेल चल रहा था, धूप आती थी फिर बारिश आती थी, तेज़ शदीद शदीद। और अब से कुछ देर पहले मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद में खूब बारिश हुई है, ओले शोले भी पड़े वहाँ पे, और वहाँ से गरज बरस के इसने फिर यहाँ हमारे इलाके का रुख किया है। हम जरा अपने गार्डन का भी हुलिया दिखाते हैं। उफ 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 उफ। मैं यहाँ से भीगती हुई जंप करके आई। मैंने कहा चलो इस मौसम में ज़रा, डोर मैट रखा था वहाँ पे खुश्क होने के लिए, वो सारा गीला हो गया। और ये बारिश है कि गरज गरज बरस वाले हालात हुए हैं। या अल्लाह रहे। हाँ हाँ हवा। मैं इसको ज़रा थोड़ा, अच्छा ये ना ओले भी पड़े हैं, ये इसके ऊपर छोटे छोटे से ओले पड़े हुए हैं। मैं इसको यहाँ से ज़रा लेके जाऊँ थोड़ा सा। उफ, अल्लाह खैर रखे। ये भी ओले नज़र आ, हाँ पीछे बड़े तो फूल हैं, ये ओले नहीं हैं। एकदम कितना पानी खड़ा हो गया है। मुझे बारिश, तेज़ बारिश और फिर ये जो पानी के मामला था, बड़ा डर लगता है। बिग बॉस को लगी थी इस वक्त हल्की फुल्की भूख, उन्होंने कहा कुछ खाने को। मैंने कहा वेट कीजिए 5 मिनट और ये देखिए। ग्रेट, ज़बरदस्त 5 स्टार सैंडविच। ये एक प्लेट कितने की होगी? काफ़ी ज़्यादा होएगी। फ्री सर्विस है। ज़बरदस्त, खीरा ज़बरदस्त आया। हाँ खीरा अच्छा है, काफ़ी अरसे के बाद अच्छा मज़े का क्रंची क्रंची खीरा जो उनसे ट्राई खाने को मिला है। और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं खुद ये कहती हूँ, पहले आपकी आंखें खाती हैं फिर आपकी ज़बान चखती है। तो प्रेजेंटेशन मुझे तो अच्छा लगता है। लाइफ में भी स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल नहीं तो कुछ नहीं। भाई काम हो रहा है, खटपट खटपट ज़रा मैं देख के। बॉस आप इंजॉय करें, मैं ज़रा भाई से जहाँ के आती हूँ, चाहे आकर बना के देती हूँ। मेरे ना वो एक गाना है, जाने कब, वो क्या है, जाने कब, मुझे आते ही नहीं गाने तो क्या याद आएगा। अच्छा चलो, जाने कब मेरी भी जान छूटेगी इन कामों से। मेरा ख्याल है जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलेंगे काम, गुज़र गए तो फिर चलता पीछे रहेगा, हम गायब होंगे। मुश्ताक भाई कहाँ तक पहुँचे हैं? ये उस वक़्त मेरी बात नहीं सुनी थी उन्होंने, मेरी बात सुन लेते तो आज हमें फिर ये दोबारा से उधेड़ के ना करना पड़ता। आज अब सारा दिन हमने इसको फेस करना है। सुनते नहीं है ना जो ये लोग बात, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उस वक्त कहती रह कि नीचे थोड़ा सा जाओ, 3-3.5 फुट नीचे जाके कंक्रीट डालो फिर काम करो, पर नहीं। देखें अब हम देख रहे हैं। चलो ये भी भुगत लेंगे। पौधे जो उनसे हैं मज़े के हुए हैं। हमने लास्ट ईयर अपने लुकाट की थी, कटिंग की थी। तो जिस साल लुकाट की कटिंग करें ना, फिर नेक्स्ट ईयर वो फल नहीं देता। चंद शाखें जिनकी नहीं की थी उस पर फल लगा। तो यहाँ के जो हैं इर्द गिर्द के बच्चे, सुबह मैंने देखा इतना बड़ा डंडा नीचे पड़ा हुआ है, मार मार के उतार दे। वो पौधा ख़राब हो जाता है, ऐसे ठा ठा डंडे मारते हैं।
ये चीकू है यहाँ पे, अभी कच्चा है, यहाँ पे भी डंडे मार रहे हैं, ठा ठा मना किया। इंतहाई बदतमीज़ बच्चे होते हैं इस तरह के, गली मोहल्ले फिरने वाले हमारा बच्चे दूसरों के घरों में नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, फिर बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, बहुत ही बदतमीज़ किस्म के। कव्वा साहब बोल रहे हैं और ये खूबसूरत सा लाल गुलाब खिलेगा, लाल के साथ सफ़ेद, माशाल्लाह। अच्छा, इस गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है। गुलाब माशाल्लाह नज़र ना लगे, अपने जोबन पे आया हुआ है। अब ये जो पीछे ये भी खिलेंगे, बारिश से ज़ाया हो गए ना बहुत से फूल। सुभान अल्लाह, हर चीज़ का एक अपना हुस्न है। ये बारिश से गिर गए हैं, कलियाँ शलियाँ आई हैं, कीड़ा भी आ गया। हमने स्प्रे भी किया था, फिर दोबारा ज़रा इस पे स्प्रे करते हैं। आजकल ये फूल अपने जोबन पे हैं, बहार इनकी आई हुई है। ये हमारी पुरानी यादों में से हैं। सियालकोट में हमारे घर में ढेरों ढेर होते थे, और ये भी मैंने वहीं से अम्मी के घर से ही लिया था, और माशाल्लाह भी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को इसमें से दिया भी है गिफ्ट। अच्छा, सफ़ेद कलर का भी होता था और येलो कलर का भी होता था। ये थोड़ा सा बड़ा फूल है, वो छोटे फूल होते हैं इसके मुकाबले में और जितना ज़्यादा ये लगता है वो इससे थोड़ा लगता है। मेरे पास येलो तो है, सफ़ेद नहीं है। कहीं से मुझे अगर सफ़ेद मिल जाए तो मैं उसको भी लगाऊंगी, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये कुछ टाइम अपनी बहार दिखाएगा। अच्छा, हम ना छोटे थे, अब तो बच्चों, स्कूल के बच्चे भी माशाल्लाह मेकअप चल रहे होते हैं, हमें तो इजाज़त नहीं होती थी। बड़ा डंडा सख्त रहा हमारे ऊपर हर चीज़ पे। हम पता क्या करते थे, इसके पेटल्स लेके ना इनको ज़रा सा मसल के तो अपने नेल्स पे लगा लेते थे। हमने नेल पॉलिश लगाई है, और फिर अपने लिप्स पे भी लगाते थे। ऐसे ही हमारे घर पे गुलाब बहुत अच्छा होता था, देसी गुलाब। देसी गुलाब के साथ भी यही करते थे हम। गुले दोपहर के साथ भी यही करते थे। उसके भी शॉकिंग पिंक कलर के बड़े खूबसूरत फूल लगे होते थे, हमारे घर पे ढेर लगा होता था। तो उसको भी ऐसे मसल के हम अपना शौक़ पूरा करते थे। हमारा मासूम सा वक्त गुज़रा हुआ है। काम की मसरूफ़ियत की वजह से बस व्लॉग ऐसे ही छोटा मोटा बन सका। अच्छा, इस व्लॉग के स्टार्ट में ज़रा आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। पहले मैंने सोचा इसको स्किप कर देती हूँ, नया क्लिप बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। पता नहीं क्या बात है, माइक क्यों प्रॉब्लम करने लग पड़ता है, समझ में नहीं आता किस वजह से। और जितनी मर्ज़ी आप महंगी चीज़ ले लें, वो फिर भी प्रॉब्लम कर देती है। दरमियान में ही रहना चाहिए। महंगी चीज़ों पे फिर बंदा, अफसोस होता है ना, उफ़ल्ला इतनी महंगी लिया था, इतनी जल्दी प्रॉब्लम करने लग पड़े। तो ये भी ज़रा बगैर वजह के ही आवाज़ को कभी बंद कर देता है, फिर ख़ुद ही चला देता है। क्या, बहरहाल देखते हैं। चेक किया था, समझ नहीं आई थी, तो इसका भी कुछ करते हैं। तो अच्छा, एक बात और करनी थी कि किसी की भी वीडियो हो, कुछ हो, आजकल वो एक एक्टर का चल रहा है, आप बात किस तरह से हुई होती है, दरमियान में से एक जुमला पकड़ के तो उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखें तो सही, एक बंदा बात कर रहा है, वो किस सेंस में बात कर रहा है, उसकी बात को समझें, दरमियान से पकड़ के। तो हमारे ये जो फतवे लगाने और ये मामला था ना, बड़े गलत हैं। वैसे एक कानून पास होना चाहिए कि कभी कोई इस तरह की बात हो, कुछ हो, तो जो कमेटी बनी होती है वो उस चीज़ को चेक करे। आम उठ के गली मोहल्ले के मौलवी उठ के फतवे ना लगाते। अच्छा, मज़े की बात है, जो बात करते होंगे शायद 5 वक्त की नमाज़ भी ना कभी उन्होंने पढ़ी हो। हमारे यहाँ पे तौहीन इस्लाम का और तो पता नहीं क्या क्या फतवे लगाना जो उनसे बड़ा ये है। और ऐसे निकल आते हैं लोग, अजीब अजीब से लोग निकल के आ जाएंगे, शायद किसी को नमाज भी ना पढ़नी आती हो और कुरान पाक ना सही तरह से पढ़ना आता हो। पता नहीं इतने लोगों ने, इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल भी किया होगा, नहीं किया होगा। और आशिक रसूल और आशिक इस्लाम के शिदाई तो पता नहीं क्या बन जाते हैं। इस्लाम जज्बात नहीं सिखाता, प्रैक्टिकल। आप बामल कितने हैं, अपने अमल से बताएं।
इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, आपने तो दरगुज़र और जब इस्लाम फैलाया भी था कितनी आजिज़ी के साथ, क्या आप डंडा नहीं रख सकते थे? अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मेरे महबूब आप कहें तो जब वो तवाफ़ का वाक़या हुआ था इनको रोन दे, आपने उनके लिए हिदायत मांगी थी। आप चाहते तो आप नहीं कर सकते थे, आप निस्तो नबूत लम्हों में सबको करवा देते। हम तो उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें अपने एक्ट से साबित करना है कि हम इतने अजीम नबी की उम्मत हैं। क्या हमारे अमाल हैं? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे? बाअमल बनिए, सिर्फ ज़बान के नहीं, प्रैक्टिकली। तो अच्छा, आज काफ़ी दिनों के बाद ये तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज था, ये बात होगी, अच्छी बात प्रमोट करनी चाहिए। और काफ़ी दिन से बिग बॉस से बात नहीं हुई, एक दो कुछ कानून से मुतल्लिक बातें हैं तो वो मैं नहीं कर रही, टाइम नहीं मिल पा रहा उनको भी। हम एक सिटिंग करेंगे, उसमें उन बातों को करेंगे, डिस्कस करेंगे। मुझसे किसी ने कहा भी था एक टॉपिक के बारे में भी, तो जैसे ही मौका मिलता है हम उस पे बात करेंगे। आज काफ़ी दिन के बाद मुझे कॉल आई हमेरा आंटी की, बहुत अच्छी आंटी है, यहाँ पे रहती थी पहले, तो अभी भी जब मैं उनके घर के करीब से गुज़रती हूँ तो मुझे आंटी की याद आती है। उस घर में बहुत मोहब्बत और अपनायत थी उनके साथ। अभी भी जब मिलना होता है आंटी की वही अपनायत है, मोहब्बत है। उन्होंने बेटी बनाया हुआ है। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आज आपको अपनी बेटी की याद कहाँ से आ गई, लेकिन खैर बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे कहा आप ये ना समझिएगा मैं आपको अपनी ईदी भूलने दूंगी, गोल करने दूंगी, बस मैं जल्दी आपके पास आ रही हूँ, मेरी ईदी तैयार रखिएगा, मैंने आपसे अपनी ईदी लेनी है। कहती है हाँ हाँ ज़रूर आओ ज़रूर आओ, ऐसे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अभी ज़रा मैं कुछ दिन में जाऊँगी, आंटी से अपनी ईदी लेके आऊँगी, बड़ा मज़ा आता है इस तरह भी। तो जनाब आप भी अपने प्यारे मोहब्बत करने वालों के साथ जुड़े रहें, दिल बड़ा रखें, अच्छी अच्छी दोस्तियाँ रखें, दोस्तियों में बगाड़ नहीं करते, जोड़ने वाले बनते हैं, तोड़ने वाले नहीं बनते। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हम करते हैं अपनी व्लॉग को एंड, और हमेशा की तरह हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे। जिस जिस घर में भी बुज़ुर्ग हैं उन सारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने के काबिल रहें। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में हमें भी हर किस्म की मोहताजी से बचाए। आमीन सुम आमीन। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हदायत के रास्ते पर रखे, उन्हें अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का सबका एहसास करने वाला और इज़्ज़त करने वाला बनाए। उनको ढेरों ढेर अल्लाह कामयाबियाँ दे, बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। प्यारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। और इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला सुकून अमन दे दे। बहुत हालात ख़राब हैं, परेशानी के मामलात हैं। अल्लाह ताला से हाथ जोड़ के आजिज़ी के साथ दुआ को हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।